नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स मैं आप सभी के सामने 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का लेकर आ चुका हूं। और इस पीरियड में बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको क्या करेंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस का जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा गूगल के प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर फ्री मटेरियल का सेक्शन है, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अगर आईफोन वाले हो तो ऐप स्टोर में डायरेक्टली नहीं मिलेगा हमारा एप्लीकेशन, तो आप मुझे क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐप चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आईफोन वाले हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन मिलेगा। इसके अलावा धारा जीएस का जो मंथली बूस्टर मैगजीन आता है, उस बूस्टर मैगजीन को भी अगर आपको चाहिए तो इसी फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगा हमारे ऐप में। और आकाश सर का जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। तो कुछ भी पीडीएफ धारा जीएस का चाहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल सेक्शन से ले लो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया सबसे पहले आ गया खाली स्लाइड, मतलब आप समझ जाओ कि यहां पर एक साहित्यकार हमको दिखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो भाई बताता हूं। आर्मी का एक जर्नैल है, और ये जो जर्नैल है ना एकदम लेड़गा है। आर्मी का क्या है, एक जर्नैल है, और ये जर्नैल कैसा है, लेड़गा है। अच्छा, क्या खूब करम है इसके ऊपर भगवान का, लेकिन फिर भी ये इतना बदमाश आदमी है कि अपने मन में ये ऊंच नीच की भावना रखता है। तो आर्मी का एक जर्नैल है, लेड़गा है वो, क्या खूब करम है उसके ऊपर भगवान का, बट फिर भी ये जर्नैल अपने मन में ऊंच नीच की भावना रखता है। ठीक है। खूब से ध्यान रखना, साहित्यकार का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अब इनकी रचनाएं, ऊंच नीच एक रचना, बहुत बढ़िया। अगली करम से करम छढ़ा। नेक्स्ट लेड़गा से रचना लेड़गा, और जर्नैल से है जर्नैल सिंह। समझ में आया। रचनाओं की बात करें तो ये चारों नाटक है। ये चारों क्या है, नाटक। क्लैरिटी। तो मैंने क्या बताया, आदमी का सॉरी आदमी नहीं, आर्मी का एक जर्नैल है जो कि लेड़गा है, और क्या खूब करम है इसके ऊपर भगवान का, फिर भी ये ऊंच नीच की भावना अपने मन में रखता है। खूब से खूबचंद बघेल साहित्यकार, रचनाएं लेड़गा से लड़का, जर्नैल से जर्नैल सिंह, ये दोनों नाटक। करम से करम छड़ा, ऊंच नीच से ऊंच नीच, ये दोनों भी क्या है, नाटक। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 21 नवंबर से दोनों ही मीडियम्स के लिए बैचेस धारा जीएस लेकर आ रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच मॉर्निंग वाला है, हिंदी मीडियम का बैच इवनिंग वाला है। इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं खासकर उनको बहुत दिक्कत होती है, प्रॉपर्ली कुछ मटेरियल मिलता है नहीं। तो हमारे इस पैकेज में आपके लिए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में ही नोट्स अवेलेबल है। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों ही फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हो तो इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप धारा जीएस के इस प्री प्लस मेंस लॉन्ग टर्म बैच में एडमिशन लेते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड में, मोड हमारे पास दोनों है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन जिस मोड की मैं बात कर रहा हूं, इसमें साथ में हम लाइव रिकॉर्डेड तो देते ही हैं,
तो ऑफलाइन मोड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वैलिडिटी मिलेगी कोर्स की टिल सिलेक्शन, तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आप क्लास आके अटेंड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो इसकी वैलिडिटी मिलेगी आपको कितना, 2 साल 24 मंथ्स की। क्लैरिटी। एक मजे की बात और, इस पैकेज में आपको अगले साल का हमारा स्टेट लेवल का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है वो भी क्या मिलेगा, इंक्लूडेड ही मिलेगा। बाकी ये इतने सारे फीचर्स हैं, इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या करिए, आप कांटेक्ट कर लीजिए। एक बात और, अगर आप अभी प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं बैच शुरू होने से पहले, तो आपको 5000 रुपीज का इस पर क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समय का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, पैडी प्रोक्योरमेंट खरीफ 2024-25 के लिए। ठीक है, धान खरीदी कहेंगे इसको हिंदी में, क्या कहेंगे, धान खरीदी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने ऐसे फार्मर्स हैं, कृषक हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है या रजिस्ट्रेशन कराया है धान बेचने के लिए, तो उनकी संख्या है 27.01 लाख। मोटे तौर पे 27 लाख याद रख सकते हैं, तो 27 लाख जो कृषक हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कि वो धान को क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में 1.35 लाख क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं पंजीकृत रकबा की, रजिस्टर्ड एरिया, तो ये है 34.51 लाख हेक्टेयर, जो कि पिछली वर्ष की तुलना में 1.36 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। अगर आप ध्यान दें तो जो वृद्धि है, इंक्रीज है, वो ऑलमोस्ट सेम है। चाहे आप कृषकों की संख्या में देखो तो 1.35 लाख है, और इसी को अगर आप क्षेत्रफल में जो कि पंजीकृत है या रजिस्टर्ड एरिया में देखो तो 1.36 लाख हेक्टेयर है, तो याद हो जाएगा 1.35 1.36। तो पंजीकृत कृषक 27 और पंजीकृत रकबा ये है एकदम सीक्वेंस में 34.5 लाख हेक्टेयर। तो मेरे हिसाब से बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में सब एमसीक्यू है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी के केंद्र कितने हैं, पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, तो 2739। कितने धान खरीदी केंद्र हैं, 2739 ये धान खरीदी केंद्र हैं। डन। और धान खरीदी की अवधि, ड्यूरेशन, तो इनिशियली कहा गया है कि 14 नवंबर 2024 से शुरू करके 31 जनवरी 2025 तक क्या करेंगे, धान खरीदी को हम जारी रखेंगे। हालांकि इस बार का जो टारगेट है धान खरीदी का, इट इज ऑलमोस्ट 1.160, नॉट 1.160, 160 लाख मीट्रिक टन। समझ में आया, 160 लाख मीट्रिक टन लगभग इतना टारगेट रखा गया है किसका, धान खरीदी का। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होते दिखता है तो देख लेना 31 जनवरी से आगे भी धान खरीदी जाएगी। ठीक है, तो पैडी प्रोक्योरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में 30 वर्ड्स में इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट पेपर नंबर 5 में देखने को मिल सकता है। अगर प्रीलिम्स की बात करोगे तो पूछ लेगा भाई कि खरीफ 24-25 के लिए धान खरीदी के लिए कितने पंजीकृत कृषक थे, रजिस्टर्ड फार्मर्स, कितनी वृद्धि थी, कितना पंजीकृत क्षेत्रफल था, रजिस्टर्ड एरिया, कितनी वृद्धि थी। फिर पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र बता दो कितने हैं, पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, धान खरीदी कब से कब तक हुई है। तो ये अपने आप में सारे क्या बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं। और पूरा धान खरीदी के ऊपर एक शॉर्ट नोट 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना पेपर नंबर 5 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो इस खरीफ ईयर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य जो धान है नॉर्मल वाला, उसके लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल है, और ए ग्रेड का जो धान है उसके लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल है। ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे कि केंद्र सरकार धान की बुआई के पहले, सोइंग के पहले क्या करती है, डिक्लेयर करती है। तो एमएसपी अगर आपसे पूछे तो 2300 लगाना सामान्य के लिए, और अगर पूछे ए ग्रेड के लिए तो क्या लगाना, 2320। ठीक है। अच्छा, हमारे राज्य में धान का
प्रोक्योरमेंट प्राइस, उपार्जन मूल्य जो है वो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल। क्लियर है? अच्छा, पर एकड़ खरीदी कितनी होती है? 21 क्विंटल। तो पर एकड़ की खरीदी 21 क्विंटल और प्रोक्योरमेंट प्राइस, उपार्जन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल है। तो याद रखना, प्रोक्योरमेंट प्राइस माइनस एमएसपी, इसका जो डिफरेंस आता है इसी को सरकार जो है अलग से हमको क्या करती है? पे करती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3100 माइनस 2300 कर दो, कितना आएगा? 800 रुपए इस बार का आएगा। सरकार क्या करेगी? इसको अलग से पे करेगी। ठीक है? तो धान खरीदी का शुभारंभ जो हुआ है वो ऑनरेबल सीएम सर श्री विष्णुदेव साय ने किया है, बालोद डिस्ट्रिक्ट से, भाटागांव बी धान खरीदी केंद्र से। जैसे ही धान खरीदी कंप्लीट हो जाएगी, एक डेटा आप इसमें ऐड करना कि मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में और मिनिमम किस डिस्ट्रिक्ट में। तो जब मेंस में लिखोगे ना तो बताना कि कितना एरिया रजिस्टर्ड, कितने फार्मर्स रजिस्टर्स, कितने पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, कब से कब तक खरीदी हुई है, उसके बाद मैक्सिमम किस जिले में, मिनिमम किस जिले में, यह भी बताना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इस साल जो मैक्सिमम मिनिमम है वो अगले साल आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब इस साल का मैक्सिमम मिनिमम तुमको पता फरवरी में चलेगा, तो प्रीलिम्स में कैसे उसको आंसर में ले लेगा बताओ? तब तक तो क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा। तो इस साल का अगले साल आ जाएगा। पिछले साल वाला मैं बता चुका हूं, कमेंट करके तुम लोग बताना। ठीक है, चलिए, तो ये धान खरीदी की बात थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। तो बेसिकली जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 को मनाया गया। तो 15 नवंबर एक्चुअली क्या है? ये होती है बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा की। समझ में आया? इनकी जयंती होती है और इसी के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस जो है इसे क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, कब? तो 15 नवंबर, बर्थ एनिवर्सरी किसकी? बिरसा मुंडा। क्लैरिटी। अब इस उपलक्ष्य में क्या हुआ? तो रायपुर में 14 और 15 नवंबर को 2 दिवसीय एक राज्य स्तरीय समारोह, स्टेट लेवल का एक सेरेमनी इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? तो हमारे देश के विभिन्न राज्यों से, डिफरेंट स्टेट्स से, कितने स्टेट से? 18 स्टेट से आदिवासी नर्तक दल, मतलब ट्राइबल डांस ग्रुप्स, कितने? 22। तो 18 स्टेट्स से 22 ट्राइबल डांस ग्रुप्स और जो अन्य कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको क्या किया गया है? विशेष रूप से इनवाइट किया गया है। आइए पार्टिसिपेट करिए जनजाति गौरव दिवस में। क्लैरिटी। और इसको इनॉग्रेट किए कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकली नहीं आए थे, वर्चुअली इसको क्या किए हैं? इनॉग्रेट किए हैं। वो असल में जमुई बिहार में थे, तो जमुई बिहार से इन्होंने क्या किया है? वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। तो आपसे पूछ लेगा कि जनजाति गौरव दिवस जो है उसे कब मनाया गया करके। तो ध्यान रखना है, सरकार का डॉक्यूमेंट है भाई, 15 नवंबर डेट दिया है, चुपचाप से उसी को मानना। क्लियर है ये बात? ठीक, दावापत्ती करना हो तो मेरे पास है, मांग लेना, दे दूंगा। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी हमारे पास ऑफलाइन कोर्स भी है। अलग से लेना चाहो, सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहो तो भी है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक साथ लेना चाहो, जिसे हम क्या करते हैं? हाइब्रिड कहते हैं, वह भी है। यह भी 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोगे तो कीमत वैसे तो 6000 है, बट अभी हम इसको 5000 में दे रहे हैं। और हाइब्रिड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ लेना चाहते हो तो इसकी कीमत 7500 है, जिसे हम वर्तमान में 6500 रुपए में दे रहे हैं।
क्लियर है? तो इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या करिए, कॉल करिए। बैच की टाइमिंग्स जो है वो शाम को 4 बजे से रात को 8:15 बजे तक की है। क्लैरिटी, इस बैच में हम लोग आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे। कैसे नोट्स? क्लास नोट्स, इसका पीडीएफ भी देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई क्या, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इनकी अध्यक्षता में, मतलब ये चेयरमैन है, 18 सदस्यीय छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एडवरी काउंसिल, सॉरी एडवाइजरी, नॉट एडवरी, ट्राइबल एडवाइजरी, एडवाइजरी क्या बोल रहा हूं मैं भी यार, छत्तीसगढ़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। राम विचार नेताम जो है इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन है। तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद जो है उसकी अध्यक्षता कौन है, या उसके अध्यक्ष कौन है, उसके उपाध्यक्ष कौन। फिर स्टेट गवर्नमेंट, मेंद्री घूमर इस नाम से एक वाटरफॉल है, पता होगा आपको, बस्तर जिले में। यहां पर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, इसको स्टैब्लिश करने का स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, निर्णय लिया है। इससे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। तो प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है, बता दो भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो कहां सेटअप की जाएगी। नेक्स्ट, माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल, ऑनरेबल जस्टिस संजय के अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस हैं, इनको छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके कार्यपालक अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में क्या किया गया है, नाम निर्दिष्ट किया गया है या नॉमिनेट किया गया है। क्लियर है? तो यहां पर भी सीधा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है भैया, न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल। फिर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 नवंबर को जशपुर जिले के दौरे पर भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर इस पदयात्रा में शामिल हुए। तो ये पूछ सकता है माटी के वीर पदयात्रा जो है ये बेसिकली किस जिले में हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो क्या याद रखना है, जशपुर। और फाइनली बिलासपुर जिले में पहली बार 5 दिवसीय 5 डे राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता, नेशनल मलखंभ, ठीक है, ये कराई जा रही है। और इसका शुभारंभ गुरुवार 14 नवंबर को बहतराई इंडोर स्टेडियम में हुआ है। कहां हुआ है? बहतराई इंडोर स्टेडियम, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे क्या है, मलखंभ ये प्रतियोगिता है। तो ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर की मलखंभ प्रतियोगिता जो है वो छत्तीसगढ़ में कहां हुई है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो इसी के साथ टॉपिक्स तो खत्म होते हैं, बट वीडियो को एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आप सभी इन क्वेश्चंस का मुझे फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं, लता उसेंडी जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं। आपको फटाफट से क्या करना है, आंसर लिखना है। कैसे? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कौन नाम निर्दिष्ट हुए हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कौन नॉमिनेट हुए हैं? न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू। ठीक है, कमेंट करके बताना है। उसके बाद क्या है, राज्य में वर्तमान में धान खरीदी, खरीदी लिखा गया है, खरीदी है ये, ठीक है, केंद्रों की संख्या, पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, इसकी संख्या कितनी है? 2739, 2793 और उसके बाद 3927 वॉटएवर। और फाइनली राज्य में जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया गया? तो बिरसा मुंडा, गेंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। फटाफट से कमेंट करिए और मुझे इसके उत्तर को नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।